स्टूडेंट्स, सो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 से, एंड दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, मतलब दहन और ज्वाला की आज हमें बात करनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कंबशन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद। कंबशन कैसा रिएक्शन है? मतलब दहन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ किसके साथ मिलकर अभिक्रिया कर रहा है। पहला है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर क्लोरीन के साथ। तो हमें पता है बच्चों कि जब भी हमारा कंबशन होता है, मतलब जब भी दहन होता है, तो वो हमेशा किसके साथ होता है बच्चों? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि हमें पता है कि एयर में कोई भी चीज जलती है बेसिकली सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फ्यूल, ईंधन कैसा हो सकता है? फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दीज। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है, या फिर तीनों तरीके का हो सकता है। तो बच्चों जब हमने फ्यूल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल चारकोल या फिर वुड। ठीक है, दूसरा है हमारा लिक्विड भी हो सकता है एंड हमारा गैस भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? लिक्विड में पेट्रोल, डीजल हो सकते हैं। गैस में हमारा एलपीजी एंड सीएनजी हो सकता है जो कि एज फ्यूल काम करता है। आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, इसलिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। कैसा हो सकता है? तीन हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस? क्या पूछा गया है? कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि कंबस्टिबल है? कंबस्टिबल का क्या मतलब है? दहनशील है, मतलब जल जाएगा, उसका आराम से बच्चों क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। ठीक है, ये रावण का दहन नहीं है, सब्सटेंस का दहन है। ठीक है, सबसे पहला है पेपर, ग्लास, स्टोन पीसेस, आयरन नेल। कागज, कांच, पत्थर के टुकड़े या फिर लोहे की कील। तो अगर ऑप्शंस को ही देखूं ना, मुझे पता भी नहीं है कि दहनशील का मतलब क्या है, किस चीज का दहन होगा, तो भी मैं देख के बता दूंगी कि कांच, पत्थर के टुकड़े और लोहे की कील जल नहीं सकती, है ना। सिंपल सी बात है, पेपर बहुत इजीली फ्लेमर बिल्कुल ही इजीली कंबस्टिबल है, आसानी से दहन कर जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? पेपर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कंबशन इज अब दहन होता क्या है? बेसिकली दहन होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है, नन ऑफ द ऑप्शंस है, बोथ केमिकल प्रोसेस या फिर फिजिकल प्रोसेस या फिर सिर्फ फिजिकल प्रोसेस, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है, कोई विकल्प नहीं, रासायनिक, भौतिक या फिर सिर्फ भौतिक। तो बच्चों कंबशन में हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसकी प्रेजेंस में जलता है? एयर की प्रेजेंस में, दैट इज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है। कौन से प्रोडक्ट्स बनाता है? डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब सब्सटेंस कोई भी हो सकता है जो जल रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर पेपर ही है। अब ये कैसी रिएक्शन है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये किस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एक केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस वजह से जो हमारा कंबशन है, दहन है, वो कैसा हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया, मतलब एक केमिकल प्रोसेस, जैसे कि रासायनिक प्रक्रिया हो गई। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिजिकल प्रोसेस या फिर भौतिक प्रक्रिया तभी होगी जब किसी चीज के फेशियल एक्सप्रेशन में या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, दिखने में चेंज आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल टू अवर बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का ईंधन है? हमारे शरीर जो है वो भी केमिकल प्रोसेस से काम कर रहा है बच्चों। हमारे शरीर के लिए ईंधन क्या है? फ्यूल क्या है? जैसे किसी भी ऑटोमोबाइल को पेट्रोल, डीजल चाहिए होता है काम करने के लिए, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? फटाफट से बता दो। भोजन, पानी, डीजल या पेट्रोल? पानी चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए या फिर भोजन चाहिए? तो बच्चों इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फूड, क्योंकि फूड जो है वो एज अ फ्यूल वर्क करता है। ऑल्दो हमें वाटर भी चाहिए, बट अगर मेन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो भोजन जो है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? कौन सा ऐसा है जो कि ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब एकदम से कैच कर लेगा फायर को। फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वही होते हैं जो कैच कर लेते हैं इजीली किसको बच्चों? फायर को। आग उनमें बहुत जल्दी लग जाती है इजीली।
पेट्रोल, वुड, पेपर, स्ट्रॉ, पेट्रोल, लकड़ी, कागज, भूसा, क्या होगा इसका सही आंसर? तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो लकड़ी, कागज और भूसे में आपको आग लगाने के लिए कोई एक सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी, कोई चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पेट्रोल तुरंत आग पकड़ लेता है। आपने ये चीज बहुत सारे रील्स में देखी होगी, बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्लेमेबल होता है। ठीक है, ये एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, दैट इज पेट्रोल। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया बच्चों क्या? पेट्रोल। याद रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, आग लगाने के लिए, आग को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? ठीक है, आग को लगाना है, मैं तो मुंह से भी लगा सकती हूँ, लेकिन आग लगाना है, अगर केमिकल प्रोसेस करना है तो फिर कैसे आग लगेगा? फ्यूल, हीट, एयर या फिर ऑल ऑफ दीज? ईंधन, गर्मी, हवा या फिर ये सभी? तो सबसे पहली चीज है आग किस में लगेगी, हमें पता है फ्यूल में आग लगेगी। अब उसके साथ हमें क्या चाहिए? एयर चाहिए, क्योंकि वो बर्न किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दो चीजें जब बर्न होंगी तो आपको पता है बच्चों हीट हमें देनी पड़ेगी, और जैसे ही हम हीट देंगे क्या कॉज हो जाएगा बच्चों? फायर, आग लग जाएगी एकदम तड़कती फड़कती सी। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों नेसेसरी कंडीशंस हैं किसके लिए? आग लगाने के लिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अ फायर एक्सटिंग्विशर मतलब अग्निशामक यंत्र। सबने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, स्कूल्स में होता है प्रेजेंट, है ना? लाल रंग का एक लंबा सा बॉक्स होता है और साइड में ब्लैक कलर का एक पाइप होता है उसके संग। Cuts of the supply of air brings down the temperature to the fuel, both A and B या फिर none of these। हवा की आपूर्ति काट देता है, ईंधन का तापमान कम करता है, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बता दो, क्या होगा इसका आंसर? हवा की आपूर्ति को काट देता है, ईंधन का तापमान कम कर रहा है, दोनों कर रहा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं कर रहा है? तो डी तो नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर तो है। ठीक है, कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर, एयर की सप्लाई को कट करता है, वहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस काट देता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा सही हो गया। ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, मतलब टेम्परेचर को लोअर कर देगा, जैसे ही टेम्परेचर लोअर हो जाएगा वहां पर आग लगना इम्पॉसिबल सी चीज हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ए एंड बी दोनों, दैट इज सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फॉर कंबशन डैश इज नेसेसरी, अब दहन की प्रक्रिया करने के लिए क्या आवश्यक है? हमने अभी पढ़ा है कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों? ऑक्सीजन की। बेसिकली एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। एयर, ऑक्सीजन, वाटर, पेपर, फ्यूल, हवा, पानी, कागज या फिर ईंधन? तो सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज क्या है बच्चों? एयर, दैट इज ऑक्सीजन का प्रेजेंस दहन के लिए आवश्यक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रैपिड कंबशन इज, अब हमने 3 टाइप के कंबशन पढ़े थे, दहन कौन कौन से टाइप का था? 3 टाइप का था, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, तो रैपिड कंबशन का मतलब क्या है? तीव्र दहन कब होता है? When gas burns, it produces heat and light. When material suddenly bursts into flames, when there is evolution of heat, या फिर none of these। जब गैस जलती है तो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न कर रही है, जब कोई पदार्थ अचानक से आग कर लेता है, जब गर्मी का विकास होता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बता दो। 10th वाले का बच्चों क्या आंसर होगा? हमें पता है रैपिड बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं बच्चों? रैपिड बोल रहे हैं, मतलब तीव्र तरीके से दहन हो रहा है, मतलब एकदम सडन नहीं है, तीव्र है। तो जब भी कोई गैस बर्न करती है तो वो कैसे प्रोड्यूस कर रही है? हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारा जब रैपिड कंबशन होगा तो जैसे ही गैस जलेगी तो वो गर्मी और प्रकाश को उत्पन्न करेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। Which fuel are used for running automobiles? कौन से ऐसे फ्यूल हैं जो ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए यूज किए जाते हैं? वाहन चलाने के लिए कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है? सबके घर में वाहन है, सबको पता है किस तरीके से वाहन चलते हैं, कौन सा फ्यूल दिया जाता है? लकड़ी, कोयला, डीजल या फिर चारकोल? कोल, चारकोल, वुड या फिर डीजल, किसका यूज करते हैं हम? ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में हमको पता है क्या हम यूज करते हैं बच्चों? डीजल का उपयोग करते हैं या फिर पेट्रोल का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? डीजल, दैट इज सी। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 की। When magnesium ribbon burns, जब मैग्नीशियम रिबन पड़ता है, जलता है बच्चों, हमने ये एक्टिविटी डिस्कस करी है, जो भी बच्चे हमसे आरंभ बैच में पढ़ाई कर रहे हैं हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? देखो मैग्नीशियम जब भी जलता है ना तो मैग्नीशियम क्या है? ये है Mg का मतलब क्या है? मैग्नीशियम किस में बर्न होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। क्या बनाता है?
2MgO का फॉर्मेशन करता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर मैं इसको बैलेंस करूंगी तो यहाँ पर 2MgO आएगा, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ बिकॉज उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो सिंपल सा याद रखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जब भी मैग्नीशियम एयर में बर्न करता है, दहन होता है मैग्नीशियम रिबन का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चारकोल बर्न्स इन एयर। अब चारकोल जब बर्न होता है बच्चों तो क्या प्रोड्यूस होता है? ठीक है, चारकोल हवा में जलकर क्या प्रोड्यूस करता है? चारकोल में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका है? कार्बन का। और मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी एक रिएक्शन समझाई थी कार्बन का सी, ठीक है, रिलेटेड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, मतलब एयर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी और क्या बना देगी बच्चों? CO2 बना देगी। नॉर्मल एडिशन 1 + 2 = 3 की तरह यहाँ पर C से O2 को जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जब भी हम चारकोल को एयर में बर्न करते हैं। कोई भी चीज एयर में बर्न हो रही है, हवा में बर्न हो रही है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का प्रेजेंस में बर्न हो रही है। ठीक है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा 13 का ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सब्सटेंस विच वेपोराइजेस ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स। ऐसा कौन सा जलने के दौरान वाष्पीकृत होने वाला पदार्थ कौन सा है? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो वेपोराइज हो रहा है? ठीक है, तो बच्चों जब भी मैंने आपको फ्लेम समझाया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि फ्लेम वही सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ज्वाला को वही पदार्थ प्रोड्यूस करेंगे जो वाष्पीकृत होंगे, मतलब जो वेपोराइज होंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेम, दैट इज बी, मतलब ज्वाला कब निकलती है? जब कोई भी पदार्थ वाष्पीकरण करेगा, यानी वेपोराइज होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना, वेपोराइजेशन से ही फ्लेम का प्रोडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। Which is the hottest part in the flame of the candle? हमने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स पढ़े हैं बच्चों, फ्लेम के पार्ट्स आपको याद है, हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, ब्लू, येलो एंड ब्लैक, मतलब इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट एंड द मिडिल पार्ट जो है, 3 टाइप के पार्ट्स होते हैं। तो मोमबत्ती का ज्वाला में सबसे गर्म भाग कौन सा है? आपको पता है सबसे ज्यादा गर्म भाग कौन सा होता है बच्चों? ब्लू, जो कि आउटर मोस्ट होता है, नीले रंग का। ठीक है, जो बाहरी होता है वो कौन सा होता है? नीले रंग का। इस बात को याद रखिएगा, हॉटेस्ट पार्ट है ब्लू। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, ज्वाला का सबसे भीतरी क्षेत्र कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। इनर मोस्ट जोन की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बात करा बच्चों हॉटेस्ट के बारे में, पूछा गया था, जो कि था ब्लू कलर का, और जो कैसा था बच्चों? आउटर मोस्ट था। कैसा था? बाहरी। आपने फ्लेम का कलर भी देखा होगा बच्चों, तो ऊपर जो है वो नीले नीले रंग की फ्लेम जलती है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट होता है और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। यहाँ पूछा गया है इनर मोस्ट कैसा होगा? हॉटेस्ट तो नहीं होगा, तो सबसे गर्म भाग तो नहीं हो सकता, मध्यम गर्म भी नहीं होगा। सिंपल सा आंसर होगा इनर मोस्ट जो है वो लीस्ट हॉट पार्ट होता है, सबसे कम गर्म। ठीक है, इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएंगे ही जीएनबी में। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन क्या देता है? अब अपूर्ण दहन की बात कर रहे हैं हम। कंप्लीट कंबशन से हमको पता है क्या होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है मतलब पूरी तरीके से कोई भी चीज जल नहीं पाई, ऑक्सीजन का प्रेजेंस कम रहा, सब्सटेंस कंबस्टेबल नहीं था, कुछ भी हो सकता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, पूर्ण दहन नहीं हो पाया। क्या होगा बच्चा? कौन सी गैस निकलेगी? तो आपको पता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड तो कब निकलती है? जब कंप्लीट कंबशन होता है। तो हमारा ये तो आंसर नहीं हो सकता, ना ही कार्बन हो सकता है, ना ही नन ऑफ दीज हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस। CO का क्या मतलब है बच्चों? कार्बन सिंगल O है, मोनो का मतलब सिंगल होता है, तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा ये। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन डाइऑक्साइड के बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पर एक प्रेजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। गोल्डस्मिथ यूजेस डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड। अब जो सुनार होते हैं, सोने को पिघलाकर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, उनके लिए वो ज्वाला का कौन से भाग का उपयोग कर रहे हैं? अभी हमको पता है कौन सा हॉटेस्ट है, कौन सा लीस्ट हॉट है, हमको पता चल गया। ठीक है, आउटर मोस्ट, मिडिल, इनर मोस्ट या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमको पता है कि इनर मोस्ट जो है वो तो लीस्ट हॉट होता है, भीतरी भाग जो है उसमें तो भाई लीस्ट हॉट है। ठीक है, मध्य भी नहीं हो सकता, ना बी एंड सी हो सकते हैं, क्योंकि जब यही दोनों नहीं हुए तो ये कैसे हो गया? नहीं हो सकता ना। तो आपको पता है बच्चों कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, इस बात को याद रखना, वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट को यूज करेंगे फ्लेम के, और जो हमारा हॉटेस्ट पार्ट है वो कैसे कलर का है? ब्लू कलर का है।
और मैंने आपको बताया है वो कैसा होता है, आउटर मोस्ट होता है, बाहरी होता है। स्ट्रक्चर देख के याद करना है, स्ट्रक्चर देख के जितनी भी चीजें याद करोगे वो आराम से दिमाग में बैठ जाती है, और जब आप जीएनवी का पेपर दे रहोगे ना बच्चों, तब वही डायग्राम आपके दिमाग में घूम रहा होगा। नीला आउटर मोस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा गर्म है, याद रखना, ठीक है। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ हीट टू गिव हीट इज कॉल्ड, एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके गर्मी देता है, गर्मी दे रहा है, हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कहलाती है? चालन, दहन, संयोजन या फिर भ्रम, कंडक्शन, कंजक्शन, कंबशन या फिर कंफ्यूजन। तो हमें पता है बच्चों, कोई भी चीज जब एयर की प्रेजेंस में जल रही है और क्या दे रही है, हीट दे रही है, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? एक तो केमिकल प्रोसेस भी है, हमको पता है, तो वो सिंपल सा हो जाएगा कंबशन, दैट इज दहन। ठीक है, आसान था। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। The amount of heat energy produced on complete combustion of dash fuel is known as calorific value। देखो एक क्वेश्चन कैलोरीफिक वैल्यू से जरूर आएगा, इसलिए इसको याद रख लेना, ठीक है। डैश ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न गर्मी ऊर्जा की मात्रा को इसका कैलोरीफिक मान या फिर ऊष्मीय ताप बोलते हैं बच्चों, ठीक है। ऊष्मीय मान बोल रहे हैं, तो कितना अमाउंट जलता है फ्यूल का, हमको पता है, हमने पढ़ा है 1 kg ऑफ फ्यूल का जो कंबशन होता है, दहन होता है बच्चों, वो कैसे क्या प्रोड्यूस करता है, आपका क्या बताता है, कैलोरीफिक वैल्यू बताता है उस फ्यूल की। तो सिंपल सा आंसर हो गया 1 kg, दैट इज 1 किलोग्राम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ है जिनका प्रज्वलन तापमान जो है बच्चों वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ ले रहे हैं, आसानी से आग पकड़ सकते हैं, वे कहलाते हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फ्लेमिंग सब्सटेंसेस, फायर प्रूफ सब्सटेंसेस, नन ऑफ दीज। ज्वलनशील पदार्थ है, जलने वाले पदार्थ है, अग्निरोधी पदार्थ है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो भी सब्सटेंस बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या है इनका, पेट्रोल है बच्चों इनका एग्जाम्पल। कहां चला गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पेट्रोल। नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, आगे था, हाँ 21 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्या एग्जाम्पल है, पेट्रोल इनका एग्जाम्पल है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है पेट्रोल, आपने देखा होगा, है ना। तो इसका क्या क्या बोलते हैं उन सब्सटेंसेस को, क्या बोलते हैं हम उन पदार्थ को बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं, दैट इज इनफ्लामेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। When we heat water in a paper ball, एक्टिविटी याद है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी मेंशन है ये वाली, पेपर बॉल में पेपर बाउल में क्या करता है वो, पानी जलाकर पानी को नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जब हम मोमबत्ती पर कागज के कटोरे में पानी गर्म करते हैं तो कागज में आग नहीं लगती, क्यों? कागज ज्वलनशील नहीं है, कागज गीला हो जाता है, पानी के कारण कागज का प्रज्वलन तापमान नहीं पहुंच पाता, यह संभव नहीं है। पेपर इन्फ्लामेबल नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो गलत है भाई, पेपर जो है वो हमें पता है इन्फ्लामेबल है, तुरंत जल जाएगा। पेपर गीला नहीं होता, पेपर गेट्स वेट, हमें पता है पेपर वेट नहीं होता है। तो ड्यू टू वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच, इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है बच्चों जिस पर कोई भी चीज जलना स्टार्ट करती है। तो वाटर की वजह से क्या होता है बच्चों, जो हमारा पेपर है ना उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जिस टेम्परेचर पर वो जलना स्टार्ट करेगा, इसी वजह से कागज में आग नहीं लगती है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, पानी के कारण कागज का प्रज्वलन तापमान नहीं पहुंच पा रहा है, इस वजह से वो जला नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। When oil or petrol catches fire, water is not used to extinguish it। जब भी पेट्रोल या फिर ऑयल आग लगती है, पेट्रोल या फिर ऑयल में, तेल या पेट्रोल में जब भी आग लगती है तो पानी का उपयोग नहीं किया जाता है। हमको पता है पानी का उपयोग नहीं करते हैं, पानी का उपयोग आग बुझाने के लिए नहीं किया जाता है, क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं हम? Water covers oil and burns under water layer which not be noticed. Water is heavier than oil and petrol, so remains below the oil layer which continues to burn. Water gets mixed with the oil and increases fire, या फिर water get vaporized। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पानी तेल को ढक देता है, पानी तेल को ढक रहा है, ऐसा होता है। कभी भी आपने कोई एक्सपेरिमेंट देखा होगा बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ग्लास है, ठीक है, इसमें मैं क्या भर देती हूँ, पानी भर देती हूँ। छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो, ग्लास लिया, कांच का ग्लास ले लेना, ठीक है, उसमें पानी भर दिया, पानी के ऊपर जब भी आप ऑयल डालोगे ना तो आपको पता है कि ये एक छोटा सा लेयर बना लेगा, ऊपर ही रहेगा,
नीचे नहीं जाएगा ना, मिक्स होगा, क्योंकि हम पता है इमिसिबल लिक्विड्स है ना। ऑयल एंड वाटर कैसा है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते। ऑयल हमेशा फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तेल जो है पानी के ऊपर हमेशा तैरेगा, क्यों, लाइटर है। वाटर जो है हेवियर होता है, डेंसर है, इसलिए नीचे बैठ जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, पानी तेल पेट्रोल से भारी होता है और तेल की परत के नीचे रह जाता है, इसलिए वो जलती रहती है। ठीक है, ऑयल तो ऊपर ही तैरेगा ना, जलता रहेगा, पानी ने क्या करा, वो तो नीचे जाके बैठ गया, क्योंकि भाई मैं तो तगड़ा इंसान हूं, मैं तो नीचे सेटल डाउन हो जाऊंगा। ठीक है, इस वजह से इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, वाटर इज हेवियर देन ऑयल एंड पेट्रोल, सो रिमेन्स बिलो द ऑयल एंड कंटिन्यूज टू बर्न। क्लियर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। कंबशन के दौरान क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इन कंबशन बोथ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस। गर्मी दहन में गर्मी और प्रकाश दोनों पैदा होते हैं, केवल गर्मी पैदा होती है, केवल प्रकाश, सिर्फ हीट एंड लाइट या फिर ऑल आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो बच्चों हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ हीट या फिर लाइट, क्या होगा फटाफट से बता दो। दहन में हमको पता है हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, ठीक है, अब कंबस्टेबल सब्सटेंस का एग्जांपल सबको मालूम है, पेपर ले लेते हैं, सिंपल सा, कागज को जला रहे हैं, कागज में जैसे ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या जलाया इसको, तो बच्चों हीट तो निकलेगी, गर्मी निकलेगी, ठीक है, साथ साथ क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट भी तो प्रोड्यूस होती है ना, एकदम लाइट रोशनी से भी तो प्रोड्यूस होती है। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, बोथ गर्मी एंड प्रकाश, मतलब हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होते हैं जब कंबशन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए और आना भी चाहिए, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जीएनवी के एग्जाम से भी, से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। इग्निशन टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वो अधिकतम तापमान जिस पर कोई सब्सटेंस पदार्थ आग पकड़ रहा है। मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ रहा है। टेम्परेचर ऑफ बर्निंग सब्सटेंस, जलते हुए पदार्थ का तापमान बता रहा है। टेम्परेचर इन विच सब्सटेंस इज पुट ऑफ फायर, मतलब पदार्थ में तापमान जब आग बुझाई जाती है, क्या वो होगा, अभी हमने बात करी थी बच्चों, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जलना स्टार्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस जब जलने की तैयारी करने लगे, हाँ बस ये टेम्परेचर है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी, ये 5 है बच्चों, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस कोई भी सब्सटेंस जलने लगा, तो ये टेम्परेचर उसका क्या हो गया, इग्निशन टेम्परेचर हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रज्वलन तापमान हो गया। इस बात को याद रखना, मिनिमम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ जलेगा वो क्या कहलाएगा, इग्निशन टेम्परेचर कहलाएगा, दैट इज बी। ठीक है, न्यूनतम तापमान है ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बात करते हैं, एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर प्रेशर ड्यू टू सडन रिएक्शन, अचानक अभिक्रिया के कारण दबाव में बड़ी मात्रा में गैस निकल रही है, बड़ी मात्रा में गर्मी, या फिर बड़ी मात्रा में प्रकाश निकल रहा है, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, दैट इज विस्फोट की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है बहुत बड़ी अभिक्रिया है, अचानक से अभिक्रिया होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज अचानक अभिक्रिया के कारण दबाव में बड़ी मात्रा में गैस का निकलना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। इजी पीजी सा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, है ना। देयर आर फॉलोइंग जोन्स इन अ फ्लेम, ज्वाला के क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था 3 क्षेत्र होते हैं, आउटर मोस्ट, मिडिल जोन एंड द इनर मोस्ट जोन। याद रखना है, आउटर मोस्ट हॉटेस्ट होता है, इनर मोस्ट लीस्ट हॉटेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर ए हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 की। द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर, जो प्रोडक्ट्स है कंबशन के, हमको पता है क्या है कंबशन के प्रोडक्ट्स, हमने बात कर ली थी, कोई भी एक सब्सटेंस होगा जो किसमें जलेगा बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, कंबशन का क्या होता है, सिंपल सी बात है, क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, सिंपल सा इजी पीजी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सीएनजी एंड एलपीजी आर द एग्जाम्पल ऑफ, सीएनजी एलपीजी सबने सुने हैं, किसके उदाहरण हैं, गैसियस फ्यूल्स के, सॉलिड फ्यूल्स के, लिक्विड फ्यूल्स के, या फिर दे आर नॉट फ्यूल, वो फ्यूल नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, गैसीय ईंधन है, ठोस ईंधन है, द्रव ईंधन है, या फिर ईंधन ही नहीं है, ईंधन तो है ना, गैसियस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसा लग रहा है देखने में, सीएनजी एलपीजी गैस है ना भाई, पता है हमको, तो सिंपल सा आंसर है ए, दैट इज गैसीय ईंधन। ठीक है, गैसियस फ्यूल्स है।
ठोस की बात करेंगे तो आपको पता है वुड हो सकता है, चारकोल हो सकता है या फिर कोल हो सकता है, ठीक है। द्रव की बात करेंगे तो पेट्रोल और डीजल हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। अब भैया बताना है जो पदार्थ जिनका प्रज्वलन तापमान जो है ना बहुत ही कम है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के लोग हैं भाई, आसानी से आग पकड़ लेंगे, आग ही नहीं पकड़ेंगे, कुछ समय के बाद आग पकड़ लेंगे, कोई विकल्प नहीं। कैचेस फायर इजिली, विल नॉट कैच फायर आफ्टर सम टाइम, नन ऑफ द ऑप्शन क्या होगा 30th का आंसर। तो सिंपल सी बात है, इग्निशन टेम्परेचर जिनका लो होगा वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेंगे, आसानी से आग पकड़ सकते होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्या है 31 क्वेश्चन? बर्निंग ऑफ चारकोल इन अ क्लोज्ड रूम, बंद है कमरा, ठीक है, चारकोल जब भी बच्चों जलेगा, ठीक है, क्लोज रूम में, याद रखना क्लोज रूम में जब भी चारकोल जलेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमने पढ़ा है अंगीठी में कभी भी लकड़ी वाला कोयला जलाकर नहीं सोना चाहिए ठंड के टाइम पर, क्योंकि वो एक ऐसी गैस को प्रोड्यूस करता है जिससे आपकी मौत भी हो सकती है, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। सो बच्चों वो कौन सी गैस होती है आपको पता है, यहाँ पर क्या होगा क्लोज रूम में, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, मतलब अपूर्ण दहन होगा बच्चों, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और अपूर्ण कंबशन जहां पर भी होता है, जहां पर भी अपूर्ण दहन होता है, वहां पर एक ही गैस रिलीज होती है जो मैंने बात करी थी, CO सबसे ज्यादा हानिकारक गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये क्या कर सकती है, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। इस वजह से बोलते हैं कभी भी अंगीठी को कमरे के बंद कमरे में जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली तो भाई हो सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। कोल बर्न्स विद, कोयला सबने जलता हुआ देखा है, मैंने तो देखा है। ओनली ग्लो, फ्लेम, फ्लेम एंड ग्लो, नन ऑफ द ऑप्शंस, केवल चमक के साथ, ज्वाला के साथ, ज्वाला और चमक के साथ, कोई विकल्प नहीं। तो बच्चों आग भी लगती है, मतलब फ्लेम होता है और ग्लो भी प्रोड्यूस करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ज्वाला और चमक के साथ। ठीक है, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। Like fuel, the sun also provides heat and light. The process taking place inside the sun is known as, ईंधन की तरह सूर्य भी गर्मी प्रोवाइड करता है और प्रकाश भी देता है, हीट एंड लाइट दोनों दे रहा है। सूर्य में होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? न्यूक्लियर प्रोसेस, कंबशन, बर्निंग या फिर ऑल ऑफ दीज, दहन, ज्वलना, ये सभी या फिर नाभिकीय क्रिया। तो बच्चों ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, JNV के लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल है पर पता होना चाहिए। हमारे सन के अंदर ना बच्चों न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन चलते रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बच्चों क्या चलता रहता है, न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है और न्यूक्लियर फिजन चलता है, ठीक है। और इन्हीं दोनों की वजह से सबसे ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, इतना कि वो धरती तक आ जा रही है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नाभिकीय प्रक्रिया, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। Which of the following has lower ignition temperature? इन चारों में से सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका है, सबसे कम प्रज्वलन ताप, सबसे पहले कौन जल जाएगा, केरोसिन का तेल, वनस्पति तेल, कागज या फिर लकड़ी। तो आपको पता है बच्चों कागज और लकड़ी की अगर मैं बात करूं ना तो ये तो बहुत आसानी से नहीं जलेंगे, क्यों, क्योंकि क्या है ये सॉलिड फ्यूल्स के एग्जाम्पल है ना, ठोस ईंधन है। वनस्पति तेल और केरोसिन बहुत जल्दी जल सकता है। सबने क्या देखा है, आपने अपने घरों में देखा होगा ना, केरोसिन ऑयल से हम क्या जलाते थे बच्चों, बहुत जल्दी मिट्टी के तेल से आग लगाने की कोशिश करते थे। तो सबसे ज्यादा इनफ्लेमेबल कौन होता है बच्चों, सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है, केरोसिन ऑयल का, अगर मैं वेजिटेबल ऑयल से कंपेयर करूंगी तो, ठीक है। इसका सिंपल सा आंसर हो गया ए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर, पानी की उपस्थिति में कागज का प्रज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर की बात हो रही है, मतलब वो मिनिमम टेम्परेचर, वो सबसे न्यूनतम तापमान जिसमें कोई चीज जलना स्टार्ट करेगी, ठीक है, डिक्रीजेस, नन ऑफ दीज, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इंक्रीजेस, क्या होगा, घटता है, कोई विकल्प नहीं, स्थिर रहता है या फिर बढ़ जाता है। कागज जलता नहीं है, इस बात को याद रखना। इग्निशन टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो बहुत जल्दी जल जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर है, इस वजह से ये दोनों तो हो ही नहीं सकते।
सिंपल सा आंसर हो जाएगा बच्चों कि उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू वाटर, इस वजह से पेपर जलता नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को करना, बहुत आसान क्वेश्चंस है और आप आराम से जेएनवी के साइंस में बच्चों 35 आउट ऑफ 35 को स्कोर कर सकते हो। बहुत बड़ा चीज है ये, आप एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो कि थे चैप्टर 4 से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विल्स द रेस। ठीक है, और इसी के साथ आपको थोड़ा सा बुक्स की जानकारी भी दे देती हूँ। अगर फिजिकल टाइप से करना चाहते हो तो क्लास 5th के लिए ये है हमारी वेदा एकेडमी की तरफ से बनाई गई क्लास 6th की बुक। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, फटाफट से परचेज कर लो। ठीक है, इसी तरीके से क्लास 7th और 8th वालों के लिए भी यहाँ पर हमारे लिए है बुक जो कि है क्लास 9th के प्रिपरेशन के लिए। पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस फटाफट से आप परचेज कर सकते हो वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर भी, और फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हो, या फिर कस्टमर केयर पर कॉल कर कर भी कर सकते हो। तो जल्दी से इसको मंगवा लो। उसके बाद अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ आपके लिए आ चुका है लक्ष्य बैच जो कि 18th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। अभी भी समय है, फटाफट से इसमें एनरोल कर लो। कक्षा 7 में या फिर 8 में पढ़ रहे बच्चों के लिए है ये, और इसी के साथ बच्चों ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं बच्चों, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए। ये आपको पढ़ाने वाले हैं और एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है जो कि है 5499 का। तो फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लो और बने रहो हमारे साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।